अपने देखने के बाद मुंगेरी लाल की तरह देखा किसी ने कार्यक्रम, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो ऐसे ऐसे करता था। ये मुंगेरी लाल करता था, मैं आप में से किसी को नहीं कर रहा हूं राइट। वो सपनों की दुनिया में चला जाता था, एक्शन नहीं लेता था, सिर्फ सपने देखता था, इसलिए उसने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं किया। तो अगर हम सपने देखते हैं, हम उसके लिए कमिटेड हो, एक्शन लेना शुरू करें, तब हम इस दुनिया में कोई बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बाय द वे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, इस हॉल के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं उन सब के अंदर गॉड ने वो पावर दी है कि आप दुनिया के लिए बहुत बड़ा कर सकते हैं, राइट? बस हमने औरों का सुनना शुरू कर दिया है, इसलिए हम अपनी पावर को भूल गए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैंने पढ़ाई लिखाई करी, मेरा इंजीनियरिंग हुआ, सपने बहुत बड़े बड़े थे। मैं सपने देखता था कि मैं विदेश यात्राएं करूंगा, मेरी बड़ी सी गाड़ी होगी और मेरा भी एक शानदार लाइफस्टाइल होगा, मेरा भी बड़ा सा घर होगा। ये सब सपने में देखा करता था। और मेरा इंजीनियरिंग जब कंप्लीट हुआ तो कैंपस से मेरी जॉब लग गई, मेरा सिलेक्शन हो गया और एक कंपनी है थॉमसन प्रेस फरीदाबाद की, इंडिया टुडे का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी मैगजीन है, वो वहीं प्रिंट होती थी। तो मेरा सिलेक्शन वहां हुआ, मैं जॉब करने लगा। और जब मैं जॉब करना शुरू किया तो शुरू का 1 महीना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि शुरू के 1 महीने ट्रेनिंग होती है, राइट? आपको सिखाया जाता है कि काम कैसे करना है। जैसे शादी होने के 1 महीने पहले बहुत अच्छा लगता है ना, आपको चाय भी बेड पे मिलती है, आपका टॉवल भी टाइम से मिलता है ना, आपके हर चीज का ख्याल रखा जाता है। और जैसे जैसे 1 महीने के बाद जिंदगी शुरू होती है, फिर पता लगता है कहां फंस गए बाबू, राइट? तो 1 महीने बाद जब मेरी जॉब में प्रेशर आना शुरू हुआ, मैं सुबह जाता था, रात को 11 बजे 12 बजे आता था। और एक बार आपको याद होगा वर्ल्ड ट्रेड टावर उड़ा था अमेरिका में, उस समय पे मैंने 72 घंटे की लगातार शिफ्ट की थी। जैसे वर्ल्ड ट्रेड टावर गिरा था ना, मैं स्कूटर से अपने घर आया, मैंने स्कूटर बाहर ही फेंक दिया और घर जाके अंदर सो गया जूते पहन के। ऐसी हालत हो जाती है वर्किंग प्रेशर में लोगों की। तो 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर मुझे समझ में आ गया कि मैंने अपनी लाइफ के लिए जो सपने देखे थे वो सपने अब कभी पूरे नहीं होंगे। एंड माय डियर फ्रेंड, हम में से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं। शुरुआत तो उन्होंने अपने कैरियर की बहुत अच्छे तरीके से की थी, लेकिन आज उन्हें ये पता लग चुका है कि अब यही नौकरी या यही बिजनेस हम लोगों की फाइनल डेस्टिनी है। हमारी लाइफ में कुछ भी नया और अमेजिंग नहीं होने वाला है। और पैरेलली यहां बहुत सारे स्टूडेंट और यूथ भी बैठा हुआ है। आज स्टूडेंट्स का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या इंटरनली चैलेंज किया है? वो नौकरी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स, अपने आस पड़ोस के लोगों को नौकरी करते हुए देख लिया है, और उन्होंने देख लिया है कि इन लोगों की जिंदगी में कुछ भी स्पार्क नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, और बिजनेस करने के लिए उनके पास पैसे होते नहीं है। तो आज का जो यूथ है, मैक्सिमम से अगर मैं बात करता हूं तो दे ऑल आर, मेजॉरिटी अगर देखेंगे तो दे ऑल आर फ्रस्ट्रेटेड, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सेम प्रोसेस मेरा था दोस्तों, धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था कि काश मुझे भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। 2002 अमेरिका की एक कंपनी का एक इवेंट था और मेरे एक पड़ोसी ने मुझे इस तरह की मीटिंग में इनवाइट किया जैसे आज बहुत सारे नए लोग यहाँ पे आए होंगे। मैं उस मीटिंग में गया, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में वो प्रोग्राम था, लास्ट रो में मैं बैठा हुआ था और पूरी दुनिया से सफल लोग वहां आए हुए थे उस हॉल के अंदर। और उन लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस था, उन लोगों का जो बात करने का तरीका था, उन लोगों का जो स्टाइल था, मैं उस दिन उनसे इंप्रेस हो गया। उन लोगों ने बताया कि उनके पास अपने अपने आइलैंड हैं, यानी अपने अपने टापू हैं। कुछ लोगों ने बताया कि उनके अपने हवाई जहाज हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने बताया कि उसके पास अपने 7 हवाई जहाज हैं, 7। उसने बताया कि उसके पास 44 लग्जरी कार हैं, 44 ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जैगुआर, सारी। जब मैंने उन लोगों को सुना तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मुझे नींद नहीं आई। मैंने उसी दिन ड्रीम बनाया कि मुझे नहीं पता यार क्या होता है, बट मुझे अपना कैरियर इस इंडस्ट्री के अंदर बिल्ड करना है। और दोस्त, मैं उस रात सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने उनसे जाकर के पूछा कि इसे कैसे ज्वाइन करना है, और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी, काम करना शुरू किया। और जैसा अक्सर नए लोगों के साथ होता है, जब हम लोगों को इसके बारे में बताने के लिए जाते हैं तो हमें मिलती है रिजेक्शन। मिलती है नहीं? हम बहुत मोटिवेटेड होकर
उत्साहित होकर जाते हैं अपने दोस्तों के पास। ये वो दोस्त हैं जिनके साथ हमने सारे उल्टे सीधे काम करे थे। हमें तो पूरी उम्मीद होती है कि ये तो मेरे 5 लंगोटिया यार हैं, ये तो मैं जो बोलूंगा वो करेंगे। लेकिन दुख की बात कि जब आप इस बिजनेस को लेके उन तक पहुंचते हो तो यही लंगोटिया यार आपका सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। जो फीमेल्स हैं, जो यंग फीमेल्स हैं, ऐसी ऐसी बातें जो दुनिया में किसी को नहीं पता, बस उन 4-5 को एक दूसरे के बारे में पता है। सारे ट्रेड सीक्रेट जानती हैं वो। उनको भरोसा होता है कि मैं अगर इस बिजनेस को करूंगी तो वो 5 तो जरूर करेंगी, और जब वो 5 ही मना कर देती है ना तो दिल टूट जाता है। जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके बहुत क्लोज है, जब उनके पास जाते हैं और वही आपको मना कर देते हैं तो दिल टूट जाता है। और दोस्त जितने भी जानने वाले लोग हैं, शुरुआत में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब आप इस बिजनेस को उन लोगों के पास लेके जाते हैं तो वो आपको प्रोत्साहन देने की बजाय डिमोटिवेट करते हैं और आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। और ये ह्यूमन जो हार्ट है, जो दिल है, ये इतना कमजोर होता है इमोशंस के प्रति कि हम टूट जाते हैं। हमें लगता है कि शायद ये बिजनेस हम लोगों के लिए नहीं है। एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ। जब मैं लोगों के पास इस बिजनेस को लेकर गया तो लोगों ने मेरे बारे में तरह तरह की बात बनाई। कुछ लोगों ने बोला तू तो अच्छा खासा इंजीनियर था तो वो ऐसे बोलते हैं जैसे, मैंने बोला भाई मैं अभी भी इंजीनियर हूं और मैं जॉब करता हूं और मैं पार्ट टाइम कर रहा हूं। कुछ लोग बोलते थे कि जो हमारे बाल है ना सफेद, ये धूप में नहीं हुए। उस समय मैं थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी कर रहा था। मैंने कहा यार खाना ढंग से खाया नहीं, बाल सफेद हो गए, इसकी कभी बिजनेस पे निकाल रहे हैं। एक आदमी ने मेरे को बोला कि तुम क्या बिजनेस बताओगे हमें, हमने दुनिया देखी है। तो मैंने कहा पासपोर्ट दिखाना। बोले वो तो अभी नहीं बनवाया। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा सिस्टम है बिना पासपोर्ट के तुम दुनिया घूम के आओ? क्या तुम नारद मुनि के रिश्तेदार हो? नारायण नारायण। अभी स्विट्जरलैंड और अगली बार मुंबई और उसके अगली बार रशिया। तो लोग झल्ला जाते थे मेरे से। अच्छा कुछ चीजें मेरे समझ में नहीं आती थी। मतलब क्या डायलॉग है, मैंने दुनिया देखी है। अबे पासपोर्ट है नहीं, दुनिया कहां से देख लेगा? अपने घर के 100 किलोमीटर दूर नहीं गया होगा वो आदमी, लेकिन जब आप उसको एक बिजनेस बताते हैं तो उसने दुनिया देख ली। कुछ तो इतने बड़े कलाकार होते हैं, जब हम वेस्टीज बिजनेस उन लोगों को बताते हैं कितने की ज्वाइनिंग, 2, 4, 5, 10 हजार रुपए की, तो वो ऐसे सोचता है जैसे वो इन प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री डालने वाला हो। कहता है सोच के बताऊंगा। मैंने कहा क्या सोचेगा भाई? सोचूंगा कि ये बिजनेस करने लायक है या नहीं। मैंने कहा हाँ, मैं तो तेरे 5 करोड़ रुपए लगवा रहा हूं ना यहाँ पे। और उसके ऊपर की गजब लाइन, अपनी पत्नी से पूछ के बताऊंगा। मैंने कहा भाई पत्नी के सामने कभी किसी की आवाज निकली है जो तो पूछ पाएगा? तो ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस मुझे मिले शुरुआत में और मुझे बहुत सारी रिजेक्शन मिली। और थैंक गॉड मैं उस कंपनी के एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बना, क्योंकि एजुकेशन ही हमें बड़े फेलियर से हमेशा बचाती है। एंड माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग बहुत लकी हैं। मैं अभी गाड़ी में बात कर रहा था शिवम जी से और अनिल जी से। आप लोगों के इस बहुत बड़े बिजनेस के पीछे जो सबसे बड़ा ट्रेड सीक्रेट है ना, वो है रेगुलर मीटिंग्स और सेमिनार। एक बार थैंक यू बोलिए आप अनिल जी को, शिवम जी को, खालिद भाई को, जितनी भी आपकी अपलाइन लीडरशिप है। ये लोग बहुत पेन लेकर के हर महीने जो रेगुलर मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स और सेमिनार करवाते हैं ना, उनसे मिलती है एजुकेशन। और उस एजुकेशन की वजह से आने वाले कुछ दिनों में ना वेन्यूज के सामने भीड़ लगने वाली है मर्सिडीज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू। दोस्तों मैं उस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बना रहा, जिसका एक मॉड्यूल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट, आई होप यहाँ सभी सीरियस लोग बैठे हुए हैं जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ठीक, तो मैं उस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बना रहा। उसके बाद वो कंपनी में कुछ टेक्निकल इश्यूज थे इनिशियली इंडिया में, तो मैंने एक इंडियन कंपनी को ज्वाइन किया और 2012 में मुझे वेस्टीज मिला। और वेस्टीज मेरी जिंदगी में जब आया तो मेरी जिंदगी में जितने सपने और जितनी खुशियां थी वो मेरी सारी पूरी हुई। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं
तो इस बिजनेस की बदौलत आज जो कार मैं चलाता हूं वो मर्सिडीज बेंज चलाता हूं। उससे पहले मैं एक सिंपल सी मोटरसाइकिल चलाया करता था। और मर्सिडीज जब चलती है ना तो लोग जब मुड़ मुड़ के देखते हैं तो वो गाना चलता है, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। और जब बच्चे उसके अंदर बैठते हैं, मेरी बेटियां जब उसके अंदर बैठती हैं और उसकी छत ओपन होती है और जब वो टाइटैनिक वाला पोज देती है ना, वो लाइफ का एक अलग ही माहौल होता है, राइट? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू या ऑडी लाना चाहते हैं? एक बार हैंड रेज करें। क्या बात है, जोरदार तालियां। अच्छा, कुछ लोग अभी हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, पता है क्या सोचे? मर्सिडीज। एक काम करो, तुम ले आओ, हमें अपनी मर्सिडीज में घुमा लेना। बट एक प्रॉब्लम है इस बिजनेस के साथ। यहाँ पे ना जैसे नॉर्मल ट्रेन में इंजन आगे लगा होता है ना, इधर क्या है, तुम गलती से अगर इस हॉल के अंदर बैठ गए ना तो 6 इंजन तो आगे लगे हुए, हम 600 पीछे लगा देते हैं। तो लोगों की मजबूरी बन जाती है, अगर इस माहौल में आप रेगुलर आते हैं तो आपको मर्सिडीज ऑडी तो लानी ही पड़ेगी। और दोस्त, किसी भी कंट्री में किसी भी बिजनेस को डेवलप होने में शुरुआत में बहुत चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के बाद जब वो बिजनेस स्मूथ होता है ना तो सबसे बड़ी अचीवमेंट पता किन लोगों की होती है? जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में उस बिजनेस को नहीं छोड़ा था। एंड मैं एक बार सल्यूट करता हूं आप सभी लोगों को, क्योंकि आप सभी लोगों ने चैलेंजेस के उस टाइम में इस बिजनेस को नहीं छोड़ा। दैट्स व्हाई सबसे बड़ी सफलता आप लोगों की आने वाली है, राइट? दोस्त, अगर गाड़ी की बात करूं तो यहां से मर्सिडीज है, लगभग 10 लाख रुपए से ज्यादा की महीने की इनकम है इस बिजनेस के अंदर। ये INR की बात कर रहा हूं। और 10 से ज्यादा विदेश यात्राएं मैं यहां से कर चुका हूं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, बैंकॉक हो, थाईलैंड हो, मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई, आबू धाबी। इसके साथ ही साथ बहुत सारी कंट्री घूम चुके हैं, और वो तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, नहीं तो अभी 5-6 ट्रिप अभी और भी हो चुके होते, राइट? ये सारी सफलता जो मुझे मिली, क्या ये आसानी से मिल गई? क्या ये एक थाली में सजी हुई रखी थी कि मैं गया और वो सफलता उठा ली? नो, उसके लिए हमें काम करना पड़ा। और काम नहीं करना, सिस्टमैटिक तरीके से करना है। एक बार की बात है, कई बार क्या होता है, कुछ लोग सिस्टम से नहीं कर रहे होते हैं, तो वो काम तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उनके रिजल्ट नहीं आते हैं। एक बार हम सड़क पे जा रहे थे, तो वहां जाते जाते हमने देखा कि एक आदमी गड्ढा खोदता था और दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाल देता था। अब पहली बार देखा तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? एक ने गड्ढा खोदा, दूसरे ने मिट्टी डाल दी। मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ, मैं थोड़ा सा रुका और मैं उनको देखने लगा। वो फिर आगे गए, एक ने गड्ढा खोदा, दूसरे ने वही मिट्टी उसमें डाल दी। मैंने कहा ये हो क्या रहा है? ये गड्ढा क्यों तो खोद रहे, क्यों मिट्टी डाल रहे हैं? फिर उसने तीसरी जगह जाके गड्ढा खोदा एक आदमी ने, दूसरे ने वही मिट्टी उठा के उसमें डाल दी। अब मेरे से रहा नहीं गया, मैं गाड़ी से उतरा। मैंने कहा यार चक्कर क्या है, तुम क्यों तो गड्ढा खोद रहे हो और क्यों उसमें मिट्टी डाल रहे हो? तो बोला यार चुपचाप तुम अपना काम करो, हमें अपना करने दो। मैंने कहा यार ऐसा कौन सा काम है, एक खोद रहा है दूसरा उसमें मिट्टी डाल रहा है? बोले यार देख हम 3 लोग काम करते हैं, एक का काम है गड्ढा खोदना, दूसरे का काम है पौधा लगाना, मेरा काम है मिट्टी वापस डाल देना। पौधा लगाने वाला छुट्टी पे आ जाए। तो अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम तो करते हैं, बिजी तो रहते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पीवी नहीं आते हैं। तो आज जो हम ट्रेनिंग मॉड्यूल हम लोग सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, राइट, वो उस मॉड्यूल का नाम है वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम। वेस्टीज की सही शुरुआत कैसे की जाए, और ये वेस्टीज के एमडी मिस्टर गौतम बाली जी ने हमें प्रिपेयर करके दिया है, राइट? तो वो हम आज पूरा विस्तार से समझेंगे। सीखने के लिए तैयार हैं? पक्का तैयार हैं?